हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पर आपका एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों के प्रति। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष चंद्र झा। और आज सोनम वांगचुक सर की यात्रा का जो है 18वां दिन है। तारीख भी जो है 18 सितंबर है। तो दोस्तों, इन 18 दिनों में जो हमने सोनम सर की इस यात्रा को कवर किया और जो हमारे अनुभव रहे वो अपने आप में एक बहुत जो है अद्भुत और बहुत जो है कभी ना भुलाने वाले अनुभव रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में दूर सुदूर बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इससे पहले मैं जब तक इस यात्रा से नहीं जुड़ा था तो तब उससे पहले मैं इन सब चीज़ों को नहीं जानता था। और अब जब मैं देखता हूँ तो जिस जिस तरह के लोग यहाँ पे मिल रहे हैं और उनकी जो भावनाएं हैं देश, समाज, पर्यावरण और सोनम वांगचुक से के प्रति जो है कितना प्रेम और अगाध श्रद्धा उन लोगों के दिल में है जो इतनी डिफ़िकल्ट यात्रा पर जो है लेह से दिल्ली की ओर उनके साथ चल निकले हैं पैदल। और हम तो दोस्तों अपनी गाड़ी पर हैं और प्रयास करते हैं उनकी जो धीरे धीरे छोटी छोटी जो है वीडियो को, झलकियों को जो है अपने कैमरे में जो कैद करने का। और दूसरा ये है कि दोस्तों हमें अभी जो है तकनीकी तौर पे हम बहुत कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो हम जो ये छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं इनको व्हाट्सएप के माध्यम से अपने जो है दिल्ली में अपने कलीग के पास भेजते हैं। वो वहाँ से जो है उस वीडियो को जो है सबको क्लब करके जो है लोड करते हैं। ये इस बात की चर्चा दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हम जो भी कवरेज कर पा रहे हैं उसमें वीडियो की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है। मगर दोस्तों ये जो है ना कोई एंटरटेनमेंट का विषय है ना कोई मनोरंजन का विषय है, इसलिए जो है वीडियो की क्वालिटी के ऊपर आप लोग जो है कृपया ध्यान न दीजिएगा, कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि एक इतने बड़े जो है जो उद्देश्य के साथ, इतने बड़े उद्देश्य के साथ सोनम वांगचुक जो लेह से दिल्ली तक जो चले हैं उस यात्रा को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसको किसी भी तरह का कवरेज नहीं दे रही है। और आप जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो मैं हालांकि इन सब तरह के शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं समझता। तो दोस्तों इस यात्रा में हम लोग जो है चलते चलते बढ़े जा रहे हैं मतलब जो है दिल्ली की ओर। और इस टाइम जब हम ये वीडियो जो है मैं 18 तारीख का जो है परिचय के रूप में इंट्रो के रूप में जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये हम हैं रायसन जगह पे। और रायसन से आगे जो है करीब 16-17 किलोमीटर दूर जो है कुल्लू है और उससे आगे जो है भुंतर है। भुंतर में एक हवाई अड्डा भी है। तो भुंतर के आसपास जो है ये यात्रा जो है आज की यात्रा कहीं जाकर के ठहरेगी और हो सकता है कि भुंतर के आसपास ही नाइट स्टे करेगी। तो दोस्तों मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि इन टाइम जितने टाइम से भी हम लोग जो वीडियो कवरेज कर रहे हैं, जैसा भी कर पा रहे हैं कर रहे हैं, और इन बिटवीन जो है हम 6 शेड्यूल की जो मांग को लेकर के जो सोनम वांगचुक सर जो है चले हैं, तो मैं अपने सभी दर्शकों और ऑडियंस से जो है मतलब मैं दरखास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा 6 शेड्यूल के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं तो आपको पता चलेगा कि 6 शेड्यूल जैसी मांग जो है कितनी जायज़ मांग है लेह और लद्दाख के लिए। और 6 शेड्यूल जो है पूर्वोत्तर के कई राज्य में, मिजोरम में, असम में और जो है आपका मिजोरम जो है मैं थोड़ा सा जो है रुक रहा हूँ, मैं कहीं से पढ़ के बोल रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ आप इसको माइंड नहीं करिएगा। जैसे जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो है 6 शेड्यूल जो है लागू है। और उसी तरह के 6 शेड्यूल की जो है मांग जो है लेह और लद्दाख के जो है इलाके के लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 97% आबादी जो है जनजातीय है, यानी ट्राइबल कम्युनिटी है। और 6 शेड्यूल जो है भारतीय संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत इनकी जो है जनजातीय जो इनके रस्मों रिवाज, रहन सहन और इनकी जो जनजातीय संस्कृति है उसको जो है बचाव का रास्ता देती है, प्रोटेक्शन देती है 6 शेड्यूल। और जिस तरह से जो है अब जब 6 शेड्यूल के अंतर्गत
वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कोई भी गैर जनजातीय लोग जो है बिना उनकी अनुमति के नहीं कर सकते। तो यही सब ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत जो लेह लद्दाख के जो है पर्यावरण, क्लाइमेट और उन सब चीज़ों को जो है वहाँ के लोग बचा सकते हैं। हमारे और आपके लिए जब मैं कहता हूँ कि आने वाली जो है मतलब पीढ़ी के लिए, तो ये एक बड़ी जायज़ मांग है। तो एक बहुत बड़ी जायज़ मांग के साथ जो है सोनम वांगचुक जो लेह से दिल्ली की ओर चल रहे हैं। और मेरे थोड़ा जो है वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कट शॉर्ट करता हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आप लोग थोड़ा समय निकाल के 6 शेड्यूल के ऊपर जो है गूगल के ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। 6 शेड्यूल के ऊपर जो है आप थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ाएं। मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि लेह लद्दाख की आबादी जो है 97% जो है जनजातीय आबादी है। और जनजातीय आबादी की उनकी सभ्यता, संस्कृति और इन सब चीज़ों को जो है संरक्षित करने के लिए 6 शेड्यूल जैसी जो संविधान में जो प्रावधान है वो उनको मिलना चाहिए, वो उनका जायज़ हक है। आप जब उसकी जानकारी बढ़ाएंगे तो आप समझेंगे कि 6 शेड्यूल का क्या महत्व है लेह और लद्दाख के लिए। अभी जो है मैं अपना वीडियो यहाँ पर जो समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो और हमारा जो ये सामूहिक प्रयास जो मेरी टीम है यदि अच्छा लग रहा है तो दोस्तों यदि आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जो है सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको लगता है कि इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए तो जरूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को साझा करके जो है सोनम वांगचुक सर की जो है विचारधारा की यात्रा को जो है मजबूती प्रदान करने का प्रयास करें। ऐसा जो है मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके जो है विनती करता हूँ। आज के दिन की आप सभी को जो है शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले पड़ाव पे। हरे कृष्णा। क्या इसका उद्देश्य है और कितने किलोमीटर तक आप चले हैं, क्या लक्ष्य है, आगे कितने टाइम में पहुंचेंगे? जी, ये पदयात्रा लेह से चली थी 1 सितंबर को 100 लोगों के साथ। तो सैकड़ों में लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दिल्ली तक पहुंचेगी 2 अक्टूबर को और हमारा लक्ष्य है लद्दाख और फिर हिमालय भर के पर्यावरण की, संस्कृति की, भूमि की संरक्षण व सुरक्षा की। तो आजकल के पर्यावरण को जिस तरह से हानि पहुंच रही है और हमें भी हानि पहुंच रही है, जिस तरह से बाढ़ आ रहे हैं, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं ग्लेशियर्स हमारे पिघलते जा रहे हैं, तो ऐसे में हर तरह के प्रावधान, हर औजार के साथ हमें हिमालय की संरक्षण करने की ज़रूरत है। और हिमालय में भी जो ऊंचे हिमालय हैं लद्दाख की तरह, जहाँ पर सारे ग्लेशियर्स हैं उनकी, तो लद्दाख में संविधान का जो अनुच्छेद 144 में 6वां शेड्यूल है, 6 शेड्यूल, वो ऐसी संरक्षण देती है। स्थानीय जनजातीय जो जनता है उन्हें अपने इलाके का प्रबंधन खुद करने के, मगर उसकी जो आश्वासन सरकार से मिली है उस पर अमल नहीं हुआ है। 2019 और 20 में सारे चुनाव घोषणा पत्रों में यही थे पहले बिंदुओं में, मगर फिर उसके बाद उस पर बात
नहीं हुई और जो बातचीत हो रही थी सरकार और लद्दाख के नेताओं में वो भी रुक गया है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं उनका वचन और ये बातचीत दोबारा चले। तो ये है स्थानीय स्तर पर लद्दाख या हिमाचल या पूरे हिमालय का संरक्षण हो। राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहते हैं कि देश में सत्य की मूल्य रहे, वचनों का कीमत रहे। तो जो चुनावों में वचन दिए जाते हैं उन पर अमल हो, उनको पूरा किया जाए, यही याद दिलाने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। फिर विश्व के स्तर पर जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका असर तो हर जगह हो रहा है और ज़्यादा होगा, मगर हिमालय में बहुत ही तीव्र देखा जा रहा है। तो उसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सरकार से नहीं, लोगों से भी, नागरिकों से भी हम अपील करें कि वो भी ऐसा जीवन जिए जो कि प्रकृति को हानि ना पहुंचाए। शहरों में जो रहने वाले आबादी हैं वो गांवों और पहाड़ों में रहने वालों से 10 गुना ज़्यादा स्रोत साधन प्रयोग करते हैं और उनकी ज़रूरतों के लिए पहाड़ों में फिर खनन होता है, चाहे वो लिथियम का हो या गोल्ड सिल्वर जिसका भी हो, या फिर उनके लिए जो बिजली की ज़रूरत है वो हिमाचल में जल परियोजनाएं बन के आती हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। लद्दाख में वो चरागों पर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बन के आते हैं। तो यहाँ के लोग कहीं डूबते हैं तो कहीं विस्थापित होते हैं। तो ऐसे चीज़ों से रोकने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, शहरों में रहने वाले लोगों को भी ऐसी जीवन जीनी चाहिए कि वो अपने जो प्रयोग हैं वो कम करें, आदि करें बिजली का या अन्य उत्पादों का। तो हमारे पहाड़, हमारी जीवन, हमारी संस्कृति भी बच पाए। तो ये हमारे मुख्य दो हैं, संरक्षण हिमालय का, लद्दाख का, और फिर विश्व के स्तर पर लोगों से अपील। और लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली, क्योंकि जब से यूटी बना है लद्दाख में कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है, ना एमएलएज हैं, ना लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ऐसे में अफसर निर्णय करते हैं कि लद्दाख की क्या विकास हो, और ये अफसर जो हैं वो 2-3 साल के लिए आते हैं, तो इतना तो उन्हें समझने में लग जाता है। तो ऐसे तो हिमालय और भी बिगड़ेगा और इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को पीढ़ियों तक सहनी पड़ेगी। तो ये हमारे मुद्दे हैं। फिर बाकी युवाओं की रोज़गार की बात है। 5 सालों में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। मेरे साथी यहाँ पर हैं जो युवा हैं, जिनके बारे में मालूम है, मैं उनसे कहूँगा कि वो बताएं। बिल्कुल, जैसे सर ने कहा कि युवाओं का हाल बहुत बुरा है। अब सारे भारतवर्ष में देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो लद्दाख में भी यही हाल है, क्योंकि 2019 में हमें यूटी मिला था, तो उसके बाद जो है गेजेटेड पोस्ट का, अभी 5 साल हो रहा है गेजेटेड पोस्ट का, वहाँ पे रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं युवाओं का क्या हाल होगा। तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे हमारे युवाओं को कि वही जॉब जो है वो देने का, लेकिन वो 2000 जॉब भी अभी तक दे पाए हैं। लेकिन उसमें जितने भी जो क्लास 4 के और ऑर्डरली के पोस्ट हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट तक ही उन्होंने निकाला, वो भी 2000 तक निकाला। लेकिन उसके बाद जो है अभी 1 साल हो रहा है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कार्डर, डिविजनल कार्डर अभी भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे हमें रोजगार देने का, हमें लद्दाख को एक सुरक्षा देने का छठी अनुसूची में। और जहाँ तक उन्होंने 2019 और 2020 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन में उन्होंने ये सब सारे वादे किए थे। मैं यही कहना चाहता हूँ एक यूथ के तौर पे कि जहाँ तक हम अभी पद यात्रा कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लद्दाख को बचाना है, हमारे हिमालय को बचाना है। ये आने वाले जनरेशन के लिए हम पद यात्रा कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, सारे लोग जुड़ के हमें इतना भरपूर प्यार दे रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जो है कोऑर्डिनेटर जो है पद्मा को सुना कि जो उनके युवाओं की जो अपनी जो रोजगार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उससे पहले जो है सोनम सर ने जो है संबोधित किया सभी जो है लोगों को। यहाँ पे जितने भी नागरिक अभिनंदन के लिए जो है लोग कुल्लू से आए हैं, उन सभी लोगों को जो है, और उनके साथ जो है ये पीछे आप देखेंगे तो जिगमत पलजोर है जो कि इस यात्रा के जो है कोऑर्डिनेटर हैं, और पद्मा जो है
फोटो ले अच्छा, कितना लंबा ये यात्रा है जिस तरह से आप कर रहे हैं और क्या लक्ष्य लेकर चले हैं, किस तरह से देश को देश सरकार से मांग कर रहे हैं? जी, ये यात्रा काफी लंबा है, 1 महीने का है, लगभग 1000 किलोमीटर तक चलेंगे। 1 सितंबर को निकले हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पहुंचेंगे। हम चाहते हैं कि एक तरफ गांधी जी के पथ पर हम शांतिपूर्ण मार्च करें, उनके दिखाए रास्ते पर देश में सत्य की पुनर्स्थापना हो। जो हमारे नेता वादे करते हैं, वचन देते हैं, उनकी पूरी भी हो। तो लद्दाख को जिस तरह के संरक्षण की वचन दी गई थी 2019-20 के चुनाव में, उनको हम मांग कर रहे हैं। और लद्दाख सिर्फ नहीं, पूरे हिमालय को हमें संरक्षित करना होगा। तो हम रास्ते में लोगों को भी जागृत करते हुए जा रहे हैं कि हम अपने पर्यावरण को अपने स्तर पर संरक्षित रखें। और बहुत प्यार, बहुत समर्थन हमें मिल रहा है हर धर्म से, हर इलाके से, हर राजनीतिक दलों से। और हम सभी राजनीतिक दलों का, सभी नेताओं का आमंत्रण करते हैं कि जुड़ के, मिल के आवाज दें कि हम पूरे हिमालय को पर्यावरण, संस्कृति और भूमि के स्तर पर संरक्षित रखें। और इसके लिए हम 2 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंच रहे हैं। आप सबका साथ उम्मीद करते हैं। हाँ सर, क्या लगता है जिस तरह से सरकार की तरफ से जिस तरह से वादे किए गए हैं, लगता है आपको आज जिस तरह की स्थिति है पर्यावरण को लेकर, आप लंबा समय से जो है वो स्टडी भी कर रहे हैं, क्या दिक्कतें क्या लग रही है जिस तरह से? जी, हमारा तो काम है सरकार को याद दिलाना, क्योंकि लोकतंत्र में कहते हैं कि बच्चा रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती। तो हम याद दिलाने जा रहे हैं सरकार को, जो उन्होंने आश्वासन दिए संरक्षण के, लद्दाख के और हिमालय की। तो हम अपना कर्म किए जा रहे हैं, फल हम उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा। और जिस तरह से पूरे भारत के लोग जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, और जो रास्ते में पूरे लद्दाख से लेके हिमालय के गोद से, हिमाचल से होते हुए जा रहे हैं, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, उससे हमें लगता है बहुत बहुत समर्थन हमें मिल रहा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ लद्दाख की बात नहीं कर रहे हैं, देश में पर्यावरण की संरक्षण और सत्य के संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो हमें बहुत उम्मीद है कि हमारा संदेश सरकार तक पहुंच जाएगा। लद्दाख की बात करें, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं? जी, तो लद्दाख एक अनोखा, अलग सा भूमि है। मैं तो कहूँगा ये मार्स और मंगल ग्रह से ज्यादा मिलता है धरती से भी। तो ऐसे में वहाँ के लोग जिन्होंने अपना जीवन बल्कि पीढ़ियां बिताई हैं, उनकी सहभागिता होनी चाहिए उस प्रबंधन में, उसके विकास में। अभी कोई ऐसा मंच नहीं है, कोई अधिकारी, कोई अफसर आकर 3 साल बिताते हैं, वो आते हैं तो सीखते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं सीखने के बाद। तो ऐसे में बहुत गलतियां होंगी। तो ऐसे मंच जैसे हर प्रांत, हर राज्य में है लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेटहुड, ऐसा लद्दाख में भी होना चाहिए। और खासकर ये संवेदनशील सीमा पर है, तो और भी जरूरत है कि यहाँ की जनता सहभागी हो हर विकास के काम में। नहीं तो ये एक कॉलोनी सा बन के रह जाएगा और लोग नाराज होंगे। आप सुन रहे थे कि कैसे युवा बेरोजगार हैं, सभी नाराज हैं। ऐसा अच्छा नहीं है किसी भी देश की सीमा के लिए। जलवायु परिवर्तन की बात करें सर, आपने स्टडी किया, क्या चीजें होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में जो है एक और अच्छा जो एनवायरनमेंट है वो आने वाली पीढ़ियों तक रहे? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के दृष्टि से देखें तो हमें हिमालय को एक स्रोत, साधन, रिसोर्स की तरह नहीं देखना चाहिए। हमें इसे एक माँ की तरह देखना चाहिए और आज ही का नहीं, कल का भी सोचना चाहिए। तो जो हम शोषण कर रहे हैं, हिमालय का दोहन कर रहे हैं, इससे हिमालय जब आक्रोश में आता है, आपने देखा है हिमाचल में कितनी विनाश हुई है यहाँ पर। और इसी तरह लद्दाख में कभी बाढ़ आता है, कभी अकाल आता है। तो ऐसा होता रहेगा और हर बार जब ऐसे नुकसान होते हैं तो लेने के देने पड़ जाते हैं सरकार को भी। तो जो हम विकास सोचते हैं उससे ज्यादा तो भरपाई में चला जाता है लोगों का, और जो फायदा है आर्थिक वो तो कॉर्पोरेट ले जाते हैं। फिर जो नुकसान की मरम्मत होती है वो टैक्स पेयर को लग जाता है। तो ये अन्याय है सरासर। यहाँ के लोग पीढ़ियों तक
कष्ट उठाते हैं, भारत के टैक्स पेयर्स मरम्मत का कीमत चुकाते हैं और भारत के या अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट्स आके दोहन करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए स्थानीय लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है, ना कि कॉरपोरेट्स या ब्यूरोक्रेट्स की। लास्ट सर, बॉर्डर एरिया की बात करें सर, क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात सरकार कह रही है, आपको लगता है कि और ज्यादा जो है उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए ताकि एक स्ट्रांगनेस हो वहाँ पे? जी जी, किसी भी देश की सीमाएं बहुत मजबूत हों और भारत की तो खासकर मजबूत हों, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरत की है वो तो होना ही चाहिए, मगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या टैंक या फाइटर्स से किसी देश की सुरक्षा नहीं होती है। उनको इस इंफ्रास्ट्रक्चर के होड़ में लोगों को नहीं खो देना चाहिए कि आपके लोग ही आपके साथ ना हो, आप 4 लेन की सड़कें बनाकर लोगों को ना खो दें। तो सबसे बड़ी बात तो सीमा में रहने वाले लोगों की है। इस बारे में लद्दाख भारत की शान है। जो दावा चीन या पाकिस्तान नहीं कर सकती, वो भारत कर सकता है कि हमारे सीमा के लोग हमारे बल हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो जो ये यात्रा जो है आगे की ओर बढ़ेगी, आप देखेंगे कि मीडिया का कवरेज जो है बढ़ता जाएगा। मेन मीडिया भी आपको यहाँ पे आप धीरे धीरे दिखने लगा है, और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कि अब तक जो मेन मीडिया ने इस यात्रा को इग्नोर किया है, अब जो है मेन मीडिया को भी लग रहा है कि वो सोनम वांगचुक की इस यात्रा को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे जो है अब मेन मीडिया के लोग भी जो है इस यात्रा को कवर करने लगे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, और अब तक जो उन्होंने नहीं कवर किया है तो वो चाहे तो अपनी भूल का जो है पश्चाताप कर सकते हैं। तो बहुत तेजी से अभी जो अटल सदन से सर जो है सोनम वांगचुक सर जो है विदा ले रहे हैं आगे की यात्रा को जो है रिज्यूम करने के लिए। और अभी आपने देखा एएनआई और जो है नेटवर्क 18 और जो है यहाँ के प्रादेशिक चैनल के काफी सारे जो है मीडिया के लोग जो है यहाँ पे आए और उनसे जो है बात की। और सोनम सर जो है अब इस यात्रा को आगे रिज्यूम करने जा रहे हैं, और कुल्लू में बहुत शानदार जो है उनका जो है नागरिकों ने जो है अभिनंदन किया है। और सभी पैदल यात्रियों को जिस तरह से आप देखिए जो है नारी शक्ति है, महिलाएं हैं, सब कुल्लू की महिलाएं हैं जिन्होंने सोनम वांगचुक सर को जो है यहाँ पे वेलकम करने के लिए आए थे। तो देखिए सर, आप लोग किस तरह से जो है सबसे आगे जो है ध्वजावाहक लेह से जो है दिल्ली तक, यही जो शख्स है इनसे हमने आपको जो है वो एक बार रूबरू कराया था। और भारत का राष्ट्रीय झंडा लिए हुए चले आ रहे हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा के साथ जो है सभी लोग जो है धीरे धीरे बड़े अनुशासित तरीके से जो है डिसिप्लिन मैनर में सभी जो है यातायात के नियमों का पालन करते हुए लेह से दिल्ली की ओर जो है सभी यात्री जो है उमंग और उल्लास और पूरे जो है जोश के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कितने जो है उम्रदराज लोग हैं, और बहुत सारे लोग जो है फौजी पृष्ठभूमि से हैं, सेना से रिटायर्ड बहुत सारे पर्सनल हैं जो इस यात्रा में जो है लेह से दिल्ली तक की इस दुर्गम यात्रा को जो है कितने साहसिक तरीके से, कितने उल्लास से, कितने जोशो खरोश के साथ तय कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही जो है गर्व का विषय है कि आज इतने सारे लोग जो है सोनम सर के साथ जो है लेह से दिल्ली तक की यात्रा में जो है उनके साथ चल रहे हैं, बिना थके बिना रुके। इनके हौसलों की उड़ान जो है देखते ही बनती है। ऊपर आसमान है, नीचे जो है धरती है, और जो है इस धरती के ऊपर जो है पूरे उमंग और उल्लास और साहस के साथ बिना थके बिना रुके जो है ये यात्रा जो है चलते चलते चली जा रही है लेह से दिल्ली तक को जो है। और जिस तरह से जगह जगह पर जो है नागरिक अभिनंदन हो रहा है इस यात्रा का जो है वो अपने आप में जो है इनक्रेडिबल है। यही डाइवर्सिटी, इसी डाइवर्सिटी को हम लोग एंजॉय करते हैं। जो भारत विविधताओं का देश है, और इन विविधताओं के साथ जो है इस डाइवर्सिटी के साथ ही जो है इस देश का रंग बनता है। 3 रंग जो हमारे पूरे भारत की जो है जो सांस्कृतिक विरासत है, जो विविधता है हमारे भारत में, उस भारत को पूरे 3 रंगों में जो है उस विविधता को समेटे हुए चलती है। तो आप देखिए कि ये हिमाचल की देवभूमि पर देवतुल्य लोगों के बीच में
किस तरह से यातायात के सारे नियमों का पालन करते हुए ये यात्रा बढ़ी जा रही है लेह से दिल्ली तक। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जो है हमने आपको वीडियो झलकी यहाँ पे रिकॉर्ड करी है आप सबके लिए, और आप इसको देखिए। और जो जहाँ पर है वहाँ पर जो है इस मूवमेंट को, जो सोनम वांगचुक की जो क्लाइमेट चेंज और 6 शेड्यूल से जुड़ी हुई मांगों की जो ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट को मजबूती देने के लिए आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो है जुड़ करके सोनम वांगचुक सर को जो है फॉलो करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनको फॉलो करके उनकी मुहिम को आप लोग जहां है वहां से भी मजबूती दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पड़ाव पे। यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं यात्रा का। झूले झूले झूले